कि दांतों की साफ सफाई और अन्य बीमारियों से कैसे बचाव हो सकता है, ये सब जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। लेकिन लोगों को लगता है कि 32 दांत हैं, चलो एक आधा निकल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक दांत जो निकलता है ना, उसी से ही प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जे सिजोरा आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, हमारे शरीर की अगर बात करें तो बहुत से अंग और बहुत सी ऐसी महीन संरचनाएं हैं जिनका सभी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ अंगों की बात करें तो कुछ अंगों पे हम लोग इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, जैसे हार्ट या लंग्स की बात हो या लीवर की बात हो, जिसमें हम लोग सीरियस हो जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाए। लेकिन अगर हम दांतों की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कि अपने दांतों का ख्याल नहीं रख पाते, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाते और धीरे धीरे करके उनके दांत सड़ने लगते हैं, कीड़ा लगने लगता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि उनको उसको निकलवाने की आवश्यकता पड़ती है। डियर फ्रेंड्स, दांत हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो हीरे से भी अधिक मूल्यवान होता है, तो इसका ख्याल रखना बहुत आवश्यक होता है। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ उपस्थित हैं दांतों के विषयों में जानकारी देने के लिए डॉक्टर अमनप्रीत कौर, जिनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि दांतों की साफ सफाई और अन्य बीमारियों से कैसे बचाव हो सकता है। ये सब जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूँ मिसेस अमनप्रीत कौर से कि वे अपना इंट्रोडक्शन प्रदान करें। प्लीज़ मैम। नमस्कार सर, थैंक यू मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। सभी को नमस्कार। जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम अमनप्रीत कौर है और मैं बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से ही हुई, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में। सिक्स में मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय कोठा में एडमिशन लिया। 6 से लेकर 10 तक की एजुकेशन मेरी नवोदय विद्यालय में हुई। उसके बाद मैंने +1 और +2 शिवालिक पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ से की और मैंने अपनी BDS की डिग्री KDC खालसा डेंटल कॉलेज नंगल कला मानसा से पूरी की। उसके बाद अब मैं एट प्रेजेंट JCT डेंटल कॉलेज सिरसा में कार्यरत हूँ, लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ 2007 से। तो मेरे यहाँ तक पहुँचने में मेरे सभी टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
और उनमें से नवोदय के टीचर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जोरा सर उन्हीं में से एक है और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं जोरा सर के साथ बात कर रही हूँ। मैम, पहला प्रश्न मैं दर्शकों की तरफ से आपसे करना चाहूँगा कि इस कार्य को चुनने के पीछे क्या कारण था और दंत चिकित्सा का आपके लिए क्या महत्व है। प्लीज़ मैम। हाँ जी सर, मैं इस प्रोफेशन में बहुत लंबे समय से हूँ। मैं ऑलमोस्ट 24 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और मुझे बचपन से लगता था कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। तो मुझे लगता था कि मैं डॉक्टर बनकर ही लोगों की सेवा कर सकती हूँ और डेस्टिनी ने मुझे डेंटिस्ट बना दिया। और जैसे कि सबको पता है कि गॉड्स प्लान इज़ द बेस्ट प्लान, तो मैं इस प्रोफेशन में आकर बहुत खुश हूँ। और दूसरा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो डेंटल ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने देखा है कि लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। इवन लोगों को डेंटल ट्रीटमेंट तो हम छोड़ दें, लोगों को टीथ की इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता नहीं है। उनको लगता है कि दांत सिर्फ खाना खाने के काम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दांत जो है वो खाना खाने के साथ साथ हमारे बोलने में भी हमारी हेल्प करते हैं और सुंदर दिखने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है कि उनको बचा के रखना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन लोगों को लगता है कि 32 दांत हैं, चलो एक आधा निकल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक दांत जो निकलता है ना, उसी से ही प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और इवन हम जब केयर भी कर रहे हैं तो भी दांतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर के पास हमें कम से कम साल में 2 बार तो ज़रूर ही जाना चाहिए। चाहे हमें कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, पर हम 2 बार हम विजिट ज़रूर करें। और अगर कोई दिक्कत है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बताता है कि आपके इन दांतों में कोई प्रॉब्लम है, तो उस ट्रीटमेंट को करवा लेना चाहिए। क्योंकि जब प्रॉब्लम शुरुआत में होगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी, उसमें टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो उसको ठीक करना जो है उसमें टाइम भी ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है और पेन भी होना, कई बार पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो भी ट्रीटमेंट हमें बताया जाए वो जितनी जल्दी हो सके उसको करवा लेना चाहिए। तो मैम, आपसे मैं दूसरा प्रश्न दर्शकों की तरफ से करना चाहूँगा कि दांतों और मसूड़ों की सफाई के बारे में आपके क्या क्या सुझाव हैं, कृपया दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं प्लीज़। हाँ जी सर, हमें दांतों के साथ साथ मसूड़ों की स्वच्छता के ऊपर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मसूड़े जो हैं वो भी दांतों की नींव है और अगर नींव मजबूत होगी तो ही मकान सही रहेगा। अगर नींव खराब हिलनी शुरू हो जाएगी तो मकान अपने आप से गिर जाएगा। उसी तरह से मसूड़े अगर ठीक रहेंगे तो वो दांतों को अच्छी तरह से पकड़ के रखेंगे, पर अगर हमारे मसूड़े खराब हो जाएंगे तो दांत ऑटोमेटिकली हिलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम मसूड़ों की स्वच्छता के लिए क्या करते हैं, उनकी स्वच्छता दांतों के साथ ही जुड़ी हुई है। तो जो हमने ब्रश चूज करना है, सबसे पहले तो वो हार्ड नहीं होना चाहिए, ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए। और जो ब्रश है हमने ऊपर से नीचे की तरफ करना है, हमने ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में करेंगे एक तो वो मसूड़ों को काटेगा और दांतों को खराब करेगा, ब्रश दांत साइड से कट जाएंगे। और मसूड़े अगर अपनी जगह छोड़ देंगे तो उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी और दांत हिलने शुरू हो जाएंगे। तो एक तो हमने ब्रश जो है वो सॉफ्ट ब्रश चूज करना है, दूसरा हमने ब्रश ऊपर से नीचे करना है, ब्रशिंग जो है ऊपर से नीचे करनी है, तीसरा हमने ब्रश जो है कम से कम 3 मिनट तक करना है और दांतों के सारे सरफेसेस के ऊपर करना है। बाहर वाली साइड भी करना है, सामने वाले करना है, अंदर वाली साइड भी करना है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि बाहर वाली साइड पे तो ब्रश करते रहते हैं, पर अंदर वाले सरफेसेस जो है वहाँ पे मैल जमा होना शुरू हो जाता है। हमने ब्रश कर लिया, ब्रश हमने 3 मिनट तक कर लिया। अब ब्रश करना कब है, हमने सुबह और रात को खाना खाने के बाद करना है। सुबह उठ के अगर आपने ब्रश करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो खाना है वो आपके दांतों के साथ स्टिक कर जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको ब्रश करना ज़रूरी है। लेकिन ब्रश खाना खाने के कम से कम आधा घंटा बाद होना चाहिए। हमें खाना खाने के और ब्रश करने के बीच में आधे घंटे का गैप रखना है। और ये जो चीज़ है ये हमें बच्चों में भी इस चीज़ को अप्लाई करना है, सिर्फ बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि जो ब्रश है वो खाना खाने के बाद होना चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं तो ब्रश करके वो स्कूल जाएं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, खाली उंगली से हमें मसूड़ों की मालिश करनी है, अंदर बाहर सारे सरफेसेस पे। उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और हमारे जो मसूड़े हैं वो हेल्दी रहते हैं। इसके साथ साथ हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो एक्सेसिव जैसे मीठा है, एक्सेस में मीठा खाना उसको बंद करना है। उसमें हमारी टॉफीज आ गई, चॉकलेट्स आ गई, आइसक्रीम्स आ गई। उसके साथ साथ जो चिपकने वाले खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि हमारे चिप्स हो गए, हमारे कुरकुरे हो गए, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बिस्किट्स हो गए, नमकीन, भुजिया, ऐसी चीज़ें, इनको भी लिमिट करना है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, कभी कभार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ टी हो गया, कॉफ़ी हो गई, या सोडा होता है, वैसे ड्रिंक्स जो हैं उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। मतलब कम मात्रा में लेना है, बहुत ज़्यादा उनका प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद जो हम ताज़ी सब्जियां हो गई या फल हो गए, दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गई, ये चीज़ें जो है इनको हमें अपने डाइट में शामिल करना है। जो जूस हैं उन चीज़ों को भी हम शामिल कर सकते हैं, बट जूस की बजाय अगर हम फ्रेश फ्रूट्स को खाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहते हैं, वो हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। मसूड़ों के साथ साथ हमें अपनी जीभ का भी ध्यान रखना है ताकि उसको भी हम क्लीन रख सके, उसमें भी बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ जैसे ब्रश होते हैं उनकी बैक साइड पे ही छोटे छोटे सॉफ्ट रबर का एक सरफेस बना होता है, तो उससे हम उसको क्लीन कर सकते हैं, या हम टंग क्लीनर की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टंग क्लीनर यूज़ करते हैं तो उसको भी हमने जीभ को बहुत ज़ोर से हमने क्लीन नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं और वो खराब हो सकते हैं, तो इसलिए हमने उसको भी बहुत ही आराम से क्लीन करना है। मैम, मैं दर्शकों की तरफ से तीसरा प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि आप कृपया बताएं कि दंत स्वास्थ्य और पूरे शरीर के स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध होता है, प्लीज़। हाँ जी सर, दंत स्वास्थ्य का समग्र स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि खाना हम दांतों की सहायता से ही चबाते हैं और खाने की जो प्रोसेस है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है, वो सब मुंह में ही स्टार्ट हो जाती है। जब खाना हमारे लार के साथ मिक्स होता है तो वहीं से ही खाना पचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अच्छे से चबाया हुआ खाना ही आगे पेट में जाके, इंटेस्टाइन में जाके अच्छे से डाइजेस्ट होता है और हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। अगर हम खाना ही अच्छे से नहीं चबा पाएंगे तो ना तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ना ही हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देगा, जिससे हमारी बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। दूसरा क्या है सर, अगर हम अपनी ओरल कैविटी क्लीन नहीं रखेंगे तो उसमें बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ होएगी। बैड बैक्टीरियाज क्या करेंगे कि हमारी हेल्थ के ऊपर भी बुरा असर डालेंगे, शरीर में और भी कई तरह की बीमारियां पैदा करेंगे। और सर कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी जाके असर डालते हैं, और इसलिए हमें क्या है कि हमें अपनी ओरल कैविटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उसे क्लीन करना है, ताकि हमारी जो है कि ओरल कैविटी में बैड बैक्टीरियाज ना हो, वो क्लीन रहे और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। तीसरा क्या है सर, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लक्षण हमारे मुंह में भी दिखाई देते हैं। कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो बीमारी होने से पहले ही उसकी जो ओरल मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो हमारे मुंह में दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, और उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी होने वाली है या हो चुकी है। तो अगर हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, रेगुलर डॉक्टर से के पास विजिट करते रहें, तो निश्चित ही हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। कुछ एक दो बीमारियों के मैं आपको नाम लेके बताती हूँ जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में मतलब मुंह में देखने से पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है। जैसे कुछ वाइटामिन है, वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी, या B12 की डेफिशिएंसी, या एड्स में भी हमारे मुंह के अंदर कई तरह के चेंजेस आते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है। कुछ डिजीजेस हैं जिसमें हमारी सांस से हमें मतलब पता चलता है कि हमारे शरीर में इन ऑर्गन्स पे कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह करके सर जो है, जैसे अनीमिया भी है, वो भी डॉक्टर, आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपका मुंह, जीभ वगैरह देखते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जीभ देख के आपको बता देते हैं कि अनीमिया है या नहीं है। तो इस तरह करके सर बहुत सारी बीमारियां जिनके हम नाम यहाँ नहीं ले सकते,
तो उनका हमें पता चल जाता है ओरल कैविटी को देख के ही। और इसलिए सर निश्चित है कि इससे पता चलता है कि हमारे जो दंत स्वास्थ्य है उसका हमारे समग्र स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा असर है। तो इसलिए हमें रेगुलर विजिट तो करनी ही चाहिए डेंटिस्ट के पास। मैम, इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि अभी करंट में वर्तमान में नवीनतम तकनीक और उपचार क्या क्या पॉसिबल हैं और क्या क्या उपलब्ध हैं, कृपया इसकी जानकारी प्रदान करें। हाँ जी सर, आजकल बहुत सारी नए तकनीक और उपचार आ गए हैं जो कि जिनसे डेंटिस्ट्री में बहुत फ़ायदा हो, लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले तो जैसे दांत लगाने का है, तो आजकल एक नई तकनीक है, शायद लोगों को पता भी हो, इम्प्लांट सिस्टम आ गया है। तो उसमें क्या होता है कि एक स्क्रू की हेल्प से बोन के अंदर वो स्क्रू फिक्स कर दिया जाता है और उसके ऊपर दांत लग जाता है और वो बिल्कुल नेचुरल टूथ की तरह ही काम करता है और नेचुरल टूथ की तरह ही उसकी सफाई करनी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस तकनीक से चाहे आप एक सिंगल टूथ लगवा लें, 2 लगवा लें, 3 लगवा लें, इवन ऊपर और नीचे वाला पूरा जबड़ा भी उस तकनीक से लगाया जा सकता है। उसमें सिर्फ ये है कि केयर, आपको पेशेंट को केयर बहुत करनी होती है। जैसे हम नेचुरल टीथ की केयर करते हैं तो उसी तरह से हमें इसकी केयर करनी है। दूसरा, जिन लोगों में बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, तो उन लोगों में इस चीज़ को हम लोग नहीं कर सकते। दूसरा, ये चीज़ बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, चोट लगने की वजह से किसी का पूरा दांत जड़ समेत बाहर निकल गया है, तो वो दांत भी वापस उस जगह पे लगाया जा सकता है। तो पर उसको ये है कि स्टोर अच्छे से करना है, या तो आप उसको नॉर्मल सलाइन में स्टोर कर सकते हैं, या कच्चे दूध में कर सकते हैं, या फिर सलाइवा में उसको स्टोर करके और आप डॉक्टर के पास ले जाएं और कोशिश करें कि 2 घंटे के विदिन 2 आवर्स आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, तो उसका सक्सेस रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर टाइम 2 घंटे से ज़्यादा हो गया तो सक्सेस रेट कम हो सकता है। तो उस दांत को सॉकेट के अंदर डालकर स्प्लिंट से उसको बांध दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स रहे और धीरे धीरे वो ठीक हो जाए। ऐसे दांतों की वैसे सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत कम होती है कि वो लंबे समय तक ठीक रहेंगे, लेकिन चलो जितना भी टाइम निकालें तो वो मतलब एक नेचुरल टूथ अपना वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। दूसरा, आरसीटी। तो आरसीटी क्या है, जैसे हमारे दांतों में जब कीड़ा लगता है और वो डीप हो जाता है, उस स्टेज पे हमें जाके आरसीटी करनी पड़ती है। तो जो नॉर्मल दांत है उनकी तो आरसीटी हो जाती है, जिसमें टूथ स्ट्रक्चर अच्छा पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, कैप इजीली लग जाता है। लेकिन ऐसे दांत जिनमें टूथ स्ट्रक्चर बहुत कम रह गया है और कैप लगने के चांसेस नहीं है, तो ऐसे दांतों में भी आरसीटी हो जाती है, बशर्ते कि उनकी जो रूट है वो मजबूत पड़ी हो, उसके आसपास जो बोन है वो बहुत अच्छी हो और उनमें इन्फेक्शन बहुत कम हो रूट के अंदर। तो वहाँ पे क्या है, पोस्ट एंड कोर की हेल्प से उसके ऊपर क्राउन, आरसीटी के बाद पोस्ट एंड कोर करके उसके ऊपर क्राउन लग जाता है। और जो कई दांतों की सिर्फ अगर जड़ रह गई है और जड़ मजबूत पड़ी हुई है, ऐसे दांतों में भी हम आरसीटी करके उनके ऊपर पोस्ट एंड कोर की हेल्प से क्राउन लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम है, स्केलिंग की। स्केलिंग क्या है, दांतों की सफाई। तो लोगों में इस चीज़ का वहम बहुत है कि अगर हमने दांत साफ करा लिए तो हमारे दांत हिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ हद तक अगर दांतों के अंदर मैल जमा हुआ है, उसको अगर हम क्लीन कराएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन वो हमें देखना पड़ता है कि मैल कितना ज़्यादा जमा हुआ है। कहीं कहीं पे इतना ज़्यादा जमा हुआ होता है कि वो दांतों को मैल ने ही पकड़ रखा है। उस स्टेज पे तो हमें बहुत कम चांसेस है कि हम दांत को सेव कर पाए। पर कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे मैल जमा हुआ है और वो हल्के फुल्के दांत हिलने शुरू हुए हैं, तो वहाँ हम दांतों को सफाई से, सब डीप स्केलिंग से या फिर फ्लैप सर्जरी करके हम दांतों को बचा सकते हैं। लेकिन इस स्टेज पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी है, पेशेंट कितनी केयर कर सकता है और उसमें बोन लॉस वगैरह कितना हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस ध्यान में रख के फिर ही हम इन सर्जरीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। मैम, समटाइम्स पेशेंट्स आर अफ्रेड ऑफ
dental operations like root canal, etc. So please explain how you counsel them for their confidence. Please ma'am. हाँ जी सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पेशेंट्स जो हैं वो आरसीटी के नाम से तो सबसे ज़्यादा घबराते हैं। आरसीटी हो गई या दांत निकलवाना हो गया तो उस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा घबराते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स वो जो 50 या 60 साल की एज के हैं वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे डेंटल कॉलेज में या डेंटल हॉस्पिटल में आए, तो उनको लगता है कि हम कॉलेज जाएंगे तो पता नहीं हमारे दांत ही निकाल देंगे, हम दांत चेक करवाने जाएंगे तो वो इस डर से आते ही नहीं है। और वो धीरे धीरे क्या होता है कि प्रॉब्लम छोटी थी वो बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, पेन होना शुरू हो गया तो उनको आना पड़ा। या कई बार क्या होता है पेशेंट सिर्फ जड़े लेके आ जाता है मुंह के अंदर कि जब इनको बचा। तो ऐसे पेशेंट्स का सबसे पहले हमें उनका डर दूर करना होता है। अब डर दूर करने के लिए क्या है, पेशेंट से बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं जी क्या ट्रीटमेंट क्या होगा। पहले तो वो बताया जाता है, पूरा प्रोसीजर उनको एक्सप्लेन करते हैं। फिर उनको ये विश्वास दिलाया जाता है कि प्रोसीजर जो है वो पेनलेस होगा, आपको कोई दर्द नहीं होगा। और जहाँ पे मेरा ये है कि मैंने अगर पेशेंट को इंजेक्शन लगना है तो मैं उसके बारे में उनको बता देती हूँ कि इंजेक्शन लगेगा तो हल्का सा आपको पेन होगा, एक ऐसा लगेगा कि कांटा चुभ रहा है, इतना पेन आपको सहन करना पड़ेगा, लेकिन पूरे प्रोसीजर के अंदर आपको कोई पेन नहीं होगा, इतना टाइम लगेगा, इतनी आपकी सिटिंग्स लगेंगी। तो ये जब हम ये सारी चीज़ें पेशेंट को बताते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, तो धीरे धीरे पेशेंट को क्या है, उनको वो भी हमारे कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, तो अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। जब हम पेशेंट पूरा हमारे कॉन्फिडेंस में आ गया, उसको हमारे ऊपर विश्वास हो गया, तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट खुशी खुशी अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। मैम, दर्शकों की तरफ से एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहूँगा कि एक अच्छे दंत चिकित्सक की क्या विशेषताएं होती हैं, और साथ ही आप ये भी बताएं कि आम जनों के लिए एक दांतों से संबंधित संदेश प्रदान करें जिससे सभी को लाभ मिल सके। प्लीज़। हाँ जी सर, दंत चिकित्सक का काम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। दंत चिकित्सक की विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो वो उसका मृदुभाषी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेशेंट खुलकर उससे बात कर सके और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उसको बता सके। डॉक्टर का जो व्यवहार है वो बहुत ईमानदार होना चाहिए। डॉक्टर भी जो भी प्रॉब्लम है पेशेंट से उस चीज़ को छुपाए नहीं, उसको अच्छे से बताए। कुछ केसेस में क्या होता है, हम बीमारी पेशेंट को डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो वहाँ पे हम जो बीमारी है पेशेंट के परिजनों को बता सकते हैं और उनको उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताया जा सकता है। दूसरा, जो भी ट्रीटमेंट का चार्जेस हैं या उसका टाइम है वो भी पेशेंट को अच्छे से बता दिया जाए, पहले उस चीज़ पे चर्चा हो जानी चाहिए। तो ये सारी डेंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और जो पेशेंट्स हैं सर, उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं कि अखा गया जहान गया, दंद गए स्वाद गया, तो उसी तरह से ऐसे है कि अगर हमारे दांत चले जाएंगे तो हम कुछ अच्छे से खा पी नहीं पाएंगे, तो हमें कोई टेस्ट नहीं आएगा, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बेसवाद हो जाएगी। तो उसके लिए जैसे पहले भी बताया कि आपको डॉक्टर के पास हर 6 महीने में ज़रूर जाना है। अगर कोई दिक्कत है तो आप 3 महीने में भी जा सकते हैं। और डॉक्टर ने आपको जो जो चीज़ें, जो आपको ट्रीटमेंट बताया है, लाइक कोई फिलिंग बताई है, कोई आरसीटी बताई है, सफाई के लिए बताया है, या कोई दांत निकलवाने के लिए बताया है या लगवाने के लिए बताया है, तो वो ट्रीटमेंट आप ज़रूर करवा लें, क्योंकि टाइम रहते करवाया गया ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है, कम खर्चे में हो जाता है और कम पेन में होता है। और अगर उसी को ही हम कोई दांत निकलवाने के लिए बताया है लेकिन आप निकलवा नहीं रहे, आज आप हेल्दी हैं, कल को आपको डायबिटीज़ हो गई या हाइपरटेंशन हो गई, तो उस दांत को निकलवाने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जो भी ट्रीटमेंट आपको बताया गया है वो जितनी जल्दी हो सके आप करवा लें। दूसरा, जैसे अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई हार्ट के लिए आप ब्लड थिनर्स पे हैं, या कोई डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, तो या हाइपरटेंशन की दिक्कत है, तो वो सारी चीज़ें आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत सारी, जैसे अब डायबिटीज़ है तो अगर वो अंडर कंट्रोल है तो ही आपका दांत निकल पाएगा। हाइपरटेंशन है, अगर बीपी आपका कंट्रोल में है तो ही आपका दांत निकल पाएगा। तो इन चीज़ों के लिए अगर आप डॉक्टर को बताएंगे तो आपके लाइफ के लिए कोई रिस्क नहीं रहेगा। इन चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर डॉक्टर को बताएं, वो मेडिसिन आप साथ लेके जाएं।
और ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने आपको जो भी निर्देश दिए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो उनका आपको पालन करना है अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे निर्देश ऐसे होते हैं, जैसे दांत निकलवाने के बाद बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, अगर उनका हम ध्यान नहीं रखते तो हमें खुद को ही दिक्कत होती है। सो डियर फ्रेंड्स, आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई थी डॉक्टर अमनप्रीत कौर, जिन्होंने बहुत अच्छे से दर्शकों की, दोस्तों की जानकारी के लिए बताया कि दांतों को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है और बीमारियों से कैसे निजात पाई जा सकती है। तो मैं जे.सी. जोरा चैनल की तरफ से आपका अमूल्य योगदान या अमूल्य समय देने के लिए एक बार मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने चैनल के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और आप सर गोल्डन स्टार्स चैनल के थ्रू बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाते हैं, इससे लोगों में बहुत अवेयरनेस आ रही है और लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू सो मच।